सर अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम रंजन कुमार है और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किए हैं। और सर मेरा आपका नाम और एजुकेशन। मेरा नाम रुपेश कुमार है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फिजिक्स से मैंने ऑनर्स किया है और 2018 में। सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे, कितने मेंबर थे सर पैनल में? 4 मेंबर थे। कितने मेंबर? मेरे में भी 4 मेंबर थे, 2 मेल थे और 2 फीमेल थे। कितना देर चला सर इंटरव्यू? मेरा 10-15 मिनट चला हुआ, 10 से 15 मिनट। आपका सर? मेरा वहीं 12 से 15 मिनट चला है। मतलब सर एवरेज ऑन एवरेज 15 मिनट के आसपास। नहीं, 10 मिनट एवरेज। 10 ये हाँ, इसे 15, किसी का 15 तक चला जा रहा है। तो सर अभी आप जब गए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे क्या पूछा गया था सर सबसे? और मेरा ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था और ऑप्शनली पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। तो जैसे ही गए हैं तो चेयरमैन से पूछे कि आप प्रस्तावना प्रियम्बल सुना सकते हैं क्या। तो प्रियम्बल हम सुनाए हैं उनको पूरा, तो कहे तो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद से कह रहे थे ये क्या इसका संशोधन किया जा सकता है। तो हम कहें संशोधन किया गया है सर, और किया भी जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन बताए हैं, उसके द्वारा हुआ है। और उसके बाद से एक और मेंबर सर थे, तो पूछे थे ये जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम देने आए हैं आप, इसका स्टेट पीसीएस का किस आर्टिकल में मेंशन है, तो वो बताया है। फिर से एशियन गेम्स से पूछा गया है, इजराइल फलस्तीन इशू से लेकर पूछा करंट इवेंट। गया। जी। अच्छा सर आपसे क्या पूछा गया आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड सर, आपके ग्रेजुएशन वाले से? मेरे से सबसे पहले यही पूछा गया था कि आपका ऑप्शनल क्या है। मैंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस। फिर पूछा ग्रेजुएशन क्या है, तो बोला फिजिक्स। तो इसी कारण दोनों से क्वेश्चन तो आने ही थे। तो यही पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले मैम क्वेश्चन की कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में अंतर क्या है, और कुछ सोशलिस्ट फिलोसफर का नाम बताओ। मार्क्सिज्म में बताना कि मार्क्स कौन कौन सा किताब लिखे थे, ये भी बताओ। फिर फिजिक्स में भी मैम एक दूसरा मैम पूछ रही थी फिजिक्स में कि जो जब स्विमिंग करते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, स्विमिंग करते समय कौन सा फोर्स लगता है। और यही सब पूछा गया। मेनली सर आपने कहा कि दोनों सब्जेक्ट आपका अलग है, तो हाँ। उसी कॉन्फ्लिक्ट्स पर चल। इसी दोनों पर चला था। और हॉबी बताया था कि मेरा चेस खेलना है, तो चेस पे ज़्यादा चला है। हॉबी से आ रहा है? हाँ, हॉबी से भी आ रहा है। आपकी भी पूछी? हॉबी से पूछा क्या गया। था सर आपका? प्लेइंग क्रिकेट हम बताए हैं। क्या पूछा गया सर? तो प्लेइंग क्रिकेट के नाम पे एशियन गेम्स से ही पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा टीम था जो मेल और फीमेल दोनों में एज ए टीम गोल्ड जीता है। तो हम क्रिकेट ही बताए हैं, क्रिकेट देते हैं। तो लेकिन सर एक्सपेक्टेड किए थे कुछ और बताने का, तो आप करते दूसरा बताइए ना। आगे वो कहें कि क्रिकेट में था क्या, या हम कहें यह सर था। तो दूसरे मेंबर भी सर कहें कि हाँ था, क्रिकेट में भी मेल और फीमेल दोनों गोल्ड जीता है। तो सर कहे दूसरा ही बताइए। तो दूसरा हम आर्चरी बताया, तो सर कह रहे आर्चरी इंडिविजुअल था, टीम बताइए। तो फिर हम सोचने लगे, तो कह रहे थे आप गांव के हैं, गांव में खेले हुए हैं गेम। तो हम बताएं सर कबड्डी। तो कह रहे थे हाँ यही हम चाह रहे थे आपसे। तो फिर उसके बाद कहें हो गया। तो थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेट करता है। अब हिंट देना कोऑपरेशन ही है ना। बिल्कुल आपको सर, इसका मतलब सर बहुत ज्यादा कोऑपरेट। अब बहुत फैमिलियर है लोग, अब बहुत मतलब कि बढ़िया नंबर है। क्या पूछा गया सर आपसे? आपके आपने हॉबी में क्या भरा? चेस चेस बताया था। क्या पूछा तो गया? पूछा गया कि चेस में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, और इंडिया का कोई उसमें पार्टिसिपेट किया था क्या। फिर पूछा कि यहाँ पे फीमेल चेस प्लेयर, 3 फीमेल चेस प्लेयर का नाम बताओ। क्योंकि मेल वाला हम लोग को पता रहता है, फीमेल वाला उतना याद रहता नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया, 2 बताया, एक नहीं बता पाया। और फिर एशियन गेम्स अगला कहाँ होगा, पिछला कहाँ हुआ था, और अभी कहाँ हो रहा है, ये तीनों पूछा गया। तो स्पोर्ट्स से भी काफ़ी सारा सवाल था। और इंडिया का कौन सा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर था, जो इंडिया कोई इंडियन ही बनाया है यंगेस्ट, तो वो भी बता दिया मैंने, अभिमन्यु करके। हाँ, अभिमन्यु मैंने बता दिया था, वो मुझे पता था। तो सर आपसे मेनली और क्या पूछा गया था? करंट इवेंट करंट में वही आपको बताया ना, इजराइल फलस्तीन वाला जिससे पूछा गया। आपसे क्या हाँ, पूछा? यही सेम चल रहा है। वो पूछे कि कल भी यही बोल रहे थे सभी कि इजराइल फिलिस्तीन। मैं पूछी। आज स्टैंड पूछ रहा है जो आपका स्टैंड क्या है इस पे। हाँ। तो आप बोले। कल कल क्या पूछ रहा था किसी से बात की? नहीं, मैम पूछी कि आज पेपर में क्या क्या पढ़े हो तुम। आज की हाँ, आज के पेपर में। मैंने बोला कि इतना सुबह में तो खैर पॉसिबल नहीं था, हेडलाइन पढ़ लिया था। तो क्या था, वही हमास वाला बता दिया। फिर हमास से ही क्वेश्चन किए कि क्या 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 होता है फिलिस्तीन का, तुम बताओ कि कौन सा जगह है वहाँ पे, उनका अपना कुछ एरिया है कि नहीं, और हमास किस टाइप का ग्रुप है, उसको कौन सपोर्ट करता है। फिर फिलिस्तीन इशू में और जो इजराइल फिलिस्तीन का जो इशू है, क्या कश्मीर के इशू से कोई सिमिलरिटी है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया। आपसे कुछ हमास
ये पूछा गया कि आप न्यूज पेपर पढ़ के आए कि नहीं, तो थोड़ा देर रुके हैं तो सर कहा नहीं पढ़ेंगे, इतना सुबह कैसे पढ़ेंगे, लेकिन सर कहा जब हम पहला पेज देखे हैं तो कहते ठीक है, तो बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो हम बता दिए हैं। तो सर कह रहे हैं अच्छा, तो हम कहा ना कोई ये नाम का था, नाम पूरा मालूम था, लेकिन कहे तो कोई क्या नाम बता रहा है, तो वही था। तो आप कह रहे थे तो पूछा है तो कहाँ की है, तो हम कहें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहीं के प्रोफेसर हैं। तो किस क्षेत्र में मिला है, तो हम कहें वही वुमेंस का पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट था। जो जेंडर गैप के लिए जो हाँ, लेबर मार्केट में वुमेन्स पार्टिसिपेशन के लिए वैसे ही था। तो कहते थोड़ा उसमें और बता दीजिए जेंडर गैप, तो हम कहें सब पहला ही पेज केवल देखे, इतना ही था। तो कहते सर आप दोनों जब बाहर निकले तो बात किए होंगे आप दोनों आपस में, तो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही थी क्वेश्चन पूछने में, कुछ की दोनों सिमिलर क्वेश्चन आए। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा सिमिलरिटी आ रहा था, जैसे जो हमास वाला जो चल रहा है ना, लगभग सबसे पूछा जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कल भी पूछा गया था बहुत लोगों से, आज भी पूछा जा रहा है, क्योंकि इशू अभी चल ही रहा है वो। और बाकी इसके अलावा करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं गया हम लोग से। अब बाकी बाकी कहीं पूछा गया होगा तो अलग बात है, हम लोग से नहीं पूछा गया। हाँ, यही पूछा जा रहा है केवल। कौन सा अटेम्प्ट था सर इंटरव्यू में आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और इससे 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 पहले 66 दिया था, उसमें मेरा एलईओ के रूप में सिलेक्शन हुआ है। आप सिलेक्टेड ऑल? हाँ, आप सर? 66 का इंटरव्यू हम भी दिए थे, लेकिन हम सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। कोई नहीं सर। अभी जिस प्रकार से सर आप लोगों ने तैयारी करी, आप तो ऑलरेडी सर सर्विस में हैं। अभी 67वीं का सर और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, 69वीं का मेंस होना है सर। 69वीं के मेंस के छात्रों के लिए बताएं कुछ, और उसके बाद 70वीं जो प्री देंगे उसके लिए भी बताएं सर। उसमें क्या है कि जैसे 3 पेपर ऑप्शनल तो हटा दिया, GS1 हो गया, तो GS1 में ज़्यादातर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आईआर का एक सेक्शन होता है, तो आईआर जो लेटेस्ट चल रहा है, जो इशू चल रहा है, उसका भी नोट्स बना लीजिए। सर क्या रिसोर्सेज क्या होंगे? देखिए रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर जो यूपीएससी का मटेरियल है उसी से हम लोग कर लेते हैं तैयारी, जैसे विजन हो गया, फोरम हो गया, वहाँ से हम लोग कर लेते हैं। आईआर का आप कहाँ से कीजिएगा, यहीं 2 जगह से कर लीजिएगा, अच्छे हो जाए। और बाकी स्टैट्स जो पूछता है वो बहुत बड़ा डिसाइडर होता है, जैसे हो सकता है कि हमको एलईओ मिला है, पिछले में मेरा स्टैट्स भी उतना अच्छा नहीं था, और इस बार भी उतना अच्छा नहीं गया है, मतलब फिर भी 6 नंबर का गलती हो गया है। तो स्टैट्स जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक तरह से रैंक डिसाइड करता है वो, जो जिसका सिलेक्शन हो रहा है, अगर उसका स्टैट्स पूरा सही है तो हो सकता है टॉप में भी आ जाए वो, तो उसे बहुत बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा। बाकी जो पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए जिसमें उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेंटर के सब आता है, तो आप अगर कुछ सोर्स नहीं है आपके पास, तो जो विजन का आता है मेंस 365, हम लोग भी उसी से तैयारी किए थे, उस सारा चीज़ का आता है, पॉलिटी का भी आ जाता है, और इकोनॉमी का भी आ जाता है, तो सारा चीज़ वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एक ज्योग्राफी का पोर्शन है, उसके लिए आप एनसीईआरटी कर लीजिए, एनसीईआरटी बहुत स्टडी अच्छा है। 365। हाँ, मेंस 365 आता है, हर एक साल आता है वो, विजन का आता है मेंस 365। और बाकी बच्चा आपका, अब तो ऑप्शनल हटा दिया तो उसको कुछ कहा नहीं सकते। सर क्या ऐसे को कैसे इम्प्रूव करें, ऐसे में सर कैसे बेहतर करें? ऐसे के लिए तो सबसे बढ़िया सोर्स न्यूज पेपर ही है, और उसके अलावा कुछ जैसे बिहार टाइप का इशू ऐसे है, जो कहावत है बिहार में कि ये पिछला बार ये आया था ना कि हम कैसा था ये, मैथिल वाला जो हाँ मैथिली बात है, तो बिहार का ही कहावत है, तो उसको ज़्यादा जो गांव देहात में ये कहावत बोला जाता है, उसको सुन सुन के हमको लगा कि कुछ कहावत, या अब कोचिंग का मटेरियल भी उस आधार पर निकलने लगा है, जिसमें दृष्टि आईएएस है या परफेक्शन आईएएस है, देखे इसमें, और या चाणक्य आईएएस का भी कुछ कुछ ऐसा मटेरियल अपन निकाल रहा है, जो इससे क्वेश्चन है बिहार टाइप का, इस उस बेस पे अपना क्वेश्चन बना बना करके निकाला। आस्था ये सब इसमें। सर अभी ये तो मेंस की बात होगी कि आपने बताया कि सर 69वीं के लिए मेंस, लेकिन सर जो 70वीं के लिए प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, आप लोगों ने सर किस प्रकार से तैयारी करी थी? हालांकि सर वो समय बहुत पीछे चला गया, लेकिन इसके बावजूद सर अभी भी आप लोग बने हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं सर जिस प्रकार से शुरू में होनी चाहिए वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और छात्रों को कौन से बुक लेकर या कौन से रिसोर्सेज के साथ उतरना चाहिए? प्रीलिम्स का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होता है कि आप प्रीवियस ईयर देखें पहले कि कैसा ट्रेंड चल रहा है। जैसे यूपीएससी में आप देखते होंगे कि हमेशा ट्रेंड चेंज होता रहता है। बीपीएससी में इधर पिछले 2-3 अटेम्प्ट से शायद 68 के बाद से ट्रेंड चेंज हो गया है। थोड़ा सा यूपीएससी का कॉपी कर रहा है बीपीएससी, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना होगा। वो उतना फैक्चुअल पूछ नहीं रहा है। पहले जैसे हम लोग लूसेंट पढ़ के चले जाते थे तो बहुत सारे क्वेश्चन से आ जाते थे, पर वैसा नहीं रहा अब। जैसे इस पर साइंस का क्वेश्चन जो 69 में आया था, दिया तो नहीं था मैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन थे और बहुत सारे एनसीईआरटी से थे। मतलब जो अच्छा से जो चैप्टर पढ़ रहा है बस वहीं बना पाएगा, जो सिर्फ फैक्ट्स रट के चला गया उससे नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ जैसे ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से प्रीलिम्स का तैयारी करना चाहिए थोड़ा स्मार्टली। क्या रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए सर? आप बुक अगर कोई सेम ही रहता है, बस पढ़ने का तरीका अलग होता है सबका।
कोई होता है कोई मोबाइल से ही पढ़ लेता है, कोई है कि नोट्स बना के पढ़ता है। जैसे मेरा है कि ज़्यादा नोट्स तो हम बनाते नहीं हैं, ज़्यादातर मोबाइल से ही कर मेरा लेते भी यही है। नोट अभी ज़्यादा सेम है सर। जी, ज़्यादा नोट्स पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बार-बार रिवीजन को किताब जो है ना उसको घेर कर के उसी में अब बार-बार रिवीजन करें वैसा ही। जी। बुक पे हाईलाइट करके आप लोग करना ज़्यादा एक चीज़ को आप जितना बार पढ़ ले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन ज़्यादा मायने क्योंकि करके प्रीलिम्स नोट्स है वो जी, जी। रटने वाला वो हो नहीं पाता है। मतलब जैसे ठीक है जहाँ पे क्वेश्चन लड़ रहा है, जैसे पेपर 1 में आता है चंपारण सत्याग्रह बार-बार पूछ रहा है या मौर्य नाट पूछ दे रहा है, तो वहाँ रट सकते हैं। पर जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर रटने से अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ते रहो। अब बाकी जब आएगा तो आदमी खुद से, जब नॉलेज आएगा तो आप लिख ही दोगे। क्या था आपका सर्विस में प्रेफ़रेंस क्या दिया हुआ था सर? पहला बीएएस था, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, दूसरा बीपीएस था और दूसरा एसआर था, सब रजिस्ट्रार वाला। आपका भी सर ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ बीएस था और बीपीएस था और उसके बाद रजिस्ट्रार था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।